टिप्स लेके आई हूँ स्पेशली हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनमें बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। तो उनके साथ हम पेरेंट्स को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं थेरेपी के लिए कि मैम यहाँ तो थेरेपी में बैठ जाते हैं, लेकिन घर पे जो है इतनी ज़्यादा शैतानी होती है, इतनी ज़्यादा उनकी चुलबुले होते हैं वो बच्चे नॉर्मल बच्चों से, कि वो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स के लिए घर पे कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए पेरेंट्स को घर पे किन टिप्स को फॉलो करके बच्चों के बिहेवियर्स को काम करना है और हाइपर एक्टिविटी को कम करना है। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि इन बच्चों के लिए सबसे पहले एनर्जी का सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है। जो उनके अंदर एनर्जी है, उनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है, तो उस एनर्जी को हमें किसी मीनिंगफुल वे में यूज़ करना है। वो मीनिंगफुल वे या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है या फिर कोई मेंटल एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें कि वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें उन्हें एक सही डायरेक्शन देनी होगी। हम उनको जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, होपिंग है, साइकिलिंग है, जितनी ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उनकी एनर्जी उस तरफ चैनलाइज होगी और उनमें हाइपर एक्टिविटी कम होगी, उनमें कामनेस आएगी। इसके अलावा कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। बहुत तरह की पजल्स आजकल बाज़ार में अवेलेबल हैं, बहुत तरह के अटेंशन वाली एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं और आगे भी बताएंगे। तो आप उन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए कि वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो है हमें इन एक्टिविटीज़ को बच्चों के साथ घर पे करना है, जिससे कि वो जो है उसकी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो। दूसरा, हमें इन बच्चों के साथ जो है सॉफ्ट म्यूजिक यूज़ करना है। जो दूसरा टिप है इन पेरेंट्स के लिए कि इन बच्चों के साथ सॉफ्ट म्यूजिक, कोई भी ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक जो कि उनके अंदर कामनेस लाए, उनके बिहेवियर को सेटल डाउन करे। वो सॉफ्ट म्यूजिक चाहे तो कोई क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है, कोई मेडिटेशनल म्यूजिक हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप जो भी आपका रेस्टिंग टाइम है या जो फ्री टाइम आपका बच्चे के साथ होता है, उसमें आप कमरे में कम लाइट करके और थोड़ी देर उस म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, जिससे बच्चा उस पर कंसंट्रेट करे और बच्चे की जो है कामनेस बढ़े उस चीज़ के लिए। और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि म्यूज़िक किसी भी तरीके से रॉक म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, कोई भी तेज लाउड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। तीसरा जो टिप है के पेरेंट्स के लिए वो ये है कि हमें गैजेट्स का इस्तेमाल बच्चों को कम से कम कराना है। और गैजेट्स में बेसिकली फ़ोन तो बिल्कुल यूज़ नहीं कराना है। फ़ोन के लिए नो है, अप टू 8 नहीं कहूँगी मैं, अप टू 10 इयर्स के बच्चों को हमें फ़ोन बिल्कुल नहीं देना है। हमें लर्निंग के पर्पज़ से अगर बच्चों को सिखाना है तो स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट टीवीज़ के थ्रू हम ये आपके जो पेन ड्राइव्स होते हैं, आप किसी भी तरीके से उसमें स्टोर करके वो चीज़ें दिखा सकते हैं जो बच्चे के लर्निंग के पर्पज़ से यूज़ होती हैं। लेकिन उसका भी आपका स्लॉट जो है वो मैक्सिमम 30 मिनट्स के 2 स्लॉट आप बच्चे को पूरे दिन में 24 आवर्स में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको बच्चे को टीवी नहीं दिखाना है और किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं करवाना है बच्चे को। फोर्थ टिप जो है इन बच्चों के लिए कि हमें मीठे का इस्तेमाल, स्पेशली शुगर का इंटेक जो है इन बच्चों का कम से कम कराना है। शुगर जो है हमारी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो इसलिए जितना वो शुगर और स्पेशली चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे, उतना उनका जो है एक्टिविटी लेवल प्रॉपर रहेगा। तो एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी कम इन द सेंस कि अपने नॉर्मल चैनलाइज्ड एनर्जी रहेगी। तो मीठे का इस्तेमाल कम करना है और स्पेशली जंक फूड्स हैं, जो भी एयरेटेड फूड्स आते हैं या जूसेस आते हैं, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, आइसक्रीम्स हैं, कैफीन हैं, चॉकलेट्स हैं, आपकी कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें इन बच्चों को हमें नहीं देनी है। अगर हमें जूसेस देने हैं तो घर से में निकले हुए नेचुरल जूसेस हमें बच्चे को देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो 5th टिप है बच्चे के लिए, इन पेरेंट्स की और इन बच्चों के लिए, पेरेंट्स को
बच्चे के साथ डेली टाइम निकाल के उनको एक फिजिकल टच जो हमारे इन बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, हमें उनको मसाज देनी है। और वो मसाज जो होती है वो एक तो उनके लिए फिजिकल टच का काम करती है, जिससे बच्चों में पेरेंट के साथ बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। आप देखते हैं जो ये बच्चे इग्नोरेंस बिहेवियर होता है वो कम होता है, बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो स्पेशली जो है मसाजेस बच्चों को ज़रूर देनी है। और जितना भी आप सिखाते हैं, चाहे वो थेरेपी में सिखा रहे हैं, चाहे घर पे कुछ नए कंसेप्ट सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों को टच के साथ सारे सेंसेस को फील कराते हुए, जिसमें हमारा विज़न, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट और टच, सारी सेंसेस यूज करा के हम जब बच्चे को कंसेप्ट सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी इन कंसेप्ट को सीख पाता है। तो ये 5 टिप्स आज के लिए हैं जो पेरेंट्स को फॉलो करने हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।